द्वितीय विश्व युद्ध शायद इंसानी इतिहास का सबसे भयानक दौर था। इसमें 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जानें गईं। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और इसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चलिए इस बहुत बड़े टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। जानते हैं, बड़े बड़े युद्ध अक्सर एक धोखे से शुरू होते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के केस में यह धोखा था ऑपरेशन हिमलर। इसमें हुआ ये कि नाजियों ने पोलिश सैनिकों की वर्दी पहनकर एक झूठे हमले का नाटक किया और बस यही वो झूठी चिंगारी थी जिसका इस्तेमाल हिटलर ने अगले ही दिन पोलैंड पर हमला करने और पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंकने के लिए किया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले, संघर्ष के बीज कहां से आए, फिर पूरी दुनिया में आग कैसे लगी, तीसरा, ये युद्ध किन किन मोर्चों पर लड़ा गया और आखिर में इसके बाद की दुनिया कैसी थी। तो देखिए, बात यहां से शुरू होती है कि दूसरे विश्व युद्ध की जड़ें असल में पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही पड़ गई थीं। वो एक ऐसी शांति थी जो कहने को तो शांति थी, पर अंदर से बहुत खोखली और अस्थिर थी। और इस पूरी अस्थिरता की जड़ में थी वर्साई की संधि। कमाल की बात यह है कि इसे शांति कायम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन असल में इसने अगले युद्ध के बीज बो दिए। कैसे? इसने न सिर्फ जर्मनी पर जंग का सारा इल्जाम डाल दिया, बल्कि उस पर इतना भारी जुर्माना लगाया कि उसकी अर्थव्यवस्था ही टूट गई। अब सोचिए, आर्थिक तबाही और राष्ट्रीय अपमान की ये भावना। इसने एक ऐसा जहरीला माहौल बना दिया जो किसी भी तानाशाह के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। और सिर्फ ये संधि ही नहीं थी, यूरोप में फैली गरीबी और बेरोजगारी, कम्युनिज्म का डर और एक कमजोर लीग ऑफ नेशंस, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेताओं के लिए लोगों के गुस्से और डर का फायदा उठाकर सत्ता में आना बहुत आसान हो गया। और हुआ भी ठीक यही। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और फिर उसने बहुत तेजी से सारी ताकत अपने हाथों में ले ली, लोकतंत्र को खत्म किया और एक ऐसी तानाशाही शुरू की जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, बदला लेना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो अब देखते हैं कि ये तनाव ये ग्लोबल जंग में कैसे बदल गया। ये कहानी है तुष्टीकरण की, मतलब किसी को शांत करने के लिए उसकी बातें मान लेने की। एक ऐसी पॉलिसी जो शांति बनाए रखने में पूरी तरह से नाकाम रही। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये हिटलर के बढ़ते कदमों को दिखाती है। उसने एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को तोड़ा, राइनलैंड में दोबारा सेना भेजी, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया और फिर चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। और हर बार पश्चिमी देशों ने सोचा कि शायद ये छोटी मोटी चीजें देने से हिटलर मान जाएगा और एक और बड़ा युद्ध टल जाएगा। और इस तस्वीर में उस तुष्टीकरण की असली कीमत दिखती है। इस पॉलिसी से शांति तो नहीं आई, उल्टा हमला करने वाले के हौसले और बुलंद हो गए और लाखों लोग बस बेबसी से देखते रह गए कि कैसे उनके देश एक एक करके जर्मनी के कब्जे में जा रहे हैं। लेकिन पोलैंड पर हमला वो आखिरी कदम था। बस यहां आकर तुष्टीकरण की पॉलिसी खत्म हो गई। ब्रिटेन और फ्रांस को समझ आ गया कि अब हिटलर को रोकना ही होगा। 2 दिन बाद उन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर में चली गई। 2 साल तक ये जंग मुख्य रूप से यूरोप, अफ्रीका और एशिया में चल रही थी। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को सब कुछ बदल गया। पर्ल हार्बर पर जापान के अचानक हमले ने अमेरिका को भी इस जंग में खींच लिया और इसके साथ ही ये युद्ध सही मायनों में एक ग्लोबल वॉर बन गया। ये जंग सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं लड़ी गई थी, इसे टोटल वॉर या संपूर्ण युद्ध कहते हैं। इसका मतलब था कि इसने जंग के मैदान से लेकर लोगों के घरों तक हर किसी की जिंदगी पर असर डाला। इस युद्ध का पैमाना बहुत बड़ा था। जर्मनी की ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली की रफ्तार से युद्ध की रणनीति ने कई देशों को हफ्तों के अंदर ही घुटनों पर ला दिया। जंग सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि घरों में भी लड़ी जा रही थी। आम लोग फैक्ट्रियों और खेतों में काम करके युद्ध में अपना योगदान दे रहे थे। और इसी भयानक युद्ध के साये में इतिहास का सबसे घिनौना अपराध हुआ, होलोकॉस्ट। ये कोई एक घटना नहीं थी बल्कि लाखों लोगों का एक सोचा समझा योजनाबद्ध नरसंहार था। जब पुरुष जंग लड़ने गए तो महिलाएं घर से बाहर निकली। अकेले अमेरिका में 60 लाख से ज्यादा महिलाओं ने फैक्ट्रियों में काम संभाला, टैंक, जहाज और प्लेन बनाए। रोजी द रिवेटर का जो सिंबल है वो आज भी समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका और उनके जबरदस्त योगदान की याद दिलाता है। लेकिन इस बहादुरी के साथ साथ कुछ ऐसी भयावहता भी थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
ये जो बयान है ये बर्गन बेल्सन जैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंपों की क्रूर सच्चाई की बस एक झलक है, जहां लाखों यहूदियों और दूसरे लोगों को नाजी शासन ने बेरहमी से मार डाला था। ये इंसानियत पर एक कभी ना मिटने वाला दाग है। आखिरकार 1945 में ये युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जो दुनिया बची थी वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। युद्ध की राख से एक नई दुनिया, एक नया ग्लोबल ऑर्डर पैदा हुआ। इस जंग ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। पुराने यूरोपीय साम्राज्य बिखर गए और उनकी जगह दो नई सुपर पावर्स ने ले ली, अमेरिका और सोवियत संघ। लीग ऑफ नेशंस की नाकामी से सीखते हुए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। और हाँ, न्यूरमबर्ग ट्रायल भी हुए, जिसमें पहली बार युद्ध अपराधों के लिए बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन शांति पूरी तरह से नहीं आई थी। यूरोप अब बढ़ चुका था, एक ऐसी दीवार से जिसे आयरन कर्टन या लौह पर्दा कहा गया। और यही बंटवारा दो सुपर पावर्स के बीच एक नए संघर्ष यानी शीत युद्ध या कोल्ड वॉर की शुरुआत थी, जो अगले 40 सालों से भी ज्यादा तक चला। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध ने हमें यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं दी जो शांति के लिए काम करती हैं, लेकिन इसने परमाणु हथियारों का दौर और दशकों तक चलने वाला एक नया तनाव भी दिया। तो सोचने वाली बात यह है, आज की दुनिया में इस युद्ध की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत क्या है?